ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आइए बाबा से बात करते हैं। आइए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। जिसके दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद, सच्ची उम्मीद, विश्वास के साथ होती है, उसका भला दिन कैसे अच्छा नहीं जाएगा। जिसके ऊपर उसके भगवान का आशीर्वाद हो, जिसे अपने भगवान पर पूरा विश्वास हो, वो फिर वो भी कर जाता है जो उसकी उसे उम्मीद भी नहीं होती। आप भी अपने बाबा पर और खुद पर इतना भरोसा रखिए कि कोई भी कार्य इतना कठिन नहीं है जो आपसे ना हो पाए। कोई भी कार्य इतना मुश्किल नहीं है जिसे आप ना कर सको। क्योंकि देखिए, कोई भी काम है, छोटा है, बड़ा है, आसान है, मुश्किल है, करना आपको ही है और उसमें आशीर्वाद आपके भगवान का है। कोई तीसरा व्यक्ति कुछ नहीं करता, या तो हौसला देता है या तो गिरा देता है, या तो ये कहता है कि हाँ तुम कर लोगे, और नहीं कहता तो ये कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें किसी तीसरे व्यक्ति को देखना ही नहीं है। हमें सिर्फ खुद को देखना है और अपने मालिक को देखना है। खुद को कहना है कि नहीं तुम कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा, और मालिक से कहना है कि बाबा मेरी लाज रखना। मैं करने तो जा रही हूँ या जा रहा हूँ, बट अपनी मेहनत पर भरोसा है और आपके आशीर्वाद पर। इतनी कृपा करना कि सफल होकर ही लौटूं। इतनी दया रखना कि कोई भी कार्य बिगड़े ना, सब संवर जाए। क्योंकि प्रार्थना का मतलब यही नहीं है सिर्फ भगवान से मांगते रहना। प्रार्थना का मतलब है उन्हें ये कहना कि आप मेरे साथ रहना, किसी भी परिस्थिति में मुझे छोड़कर नहीं जाना। मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपका साथ चाहिए जो हर पल, हर वक्त, हर समय मेरे साथ हो। बाबा मुझे आप मिल जाओ, मुझे किसी और चीज़ की लालसा नहीं रहेगी। क्योंकि जब आप मेरे साथ होंगे तो मैं इतना सक्षम हो जाऊंगी कि मैं सब कुछ कर लूँगी या कर लूँगा। क्योंकि जब साईं का साथ होगा तो मुझे डर नहीं होगा। बाबा हैं, बाबा के भरोसे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। इसलिए हे देवा, कुछ देना या ना देना, पर अपना साथ, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, इस साईं दीदार पर सदा आपका आशीर्वाद बना रहे। और हम भूल से भी कभी कोई भूल ना करें, नेकी के रास्तों पर चलते रहें, लोगों का भला सोचते रहें, लोगों का भला करते रहें। हमारी सोच से भी कभी किसी का बुरा ना हो, हमारे मन में कभी किसी के लिए ईर्ष्या भाव ना हो, गुस्सा ना हो, क्रोध ना हो, जलन ना हो। ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा बाबा। रहम कीजिएगा कि हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते जाएं, चढ़ते जाएं, चढ़ते जाएं, और इतने सफल बने कि दूसरों की मदद कर सकें। इतने सफल बने कि कोई भी व्यक्ति यदि हमारे से मदद लेने आए तो वो कभी खाली ना जाए। और हमारे अंदर ऐसी भावना भरना कि सब कुछ आप ही कर रहे हो। बाबा हमारे अंदर गुरूर की भावना ना हो, अहंकार ना हो। इतनी कृपा करना कि सदा सरल स्वभाव से बने रहें, बुरी विचार आने से पहले ही दूर हो जाएं। इतना आशीर्वाद बनाए रखना, और हमें हमारा साईं ही चाहिए बस। तो चलिए, ये कुछ प्रार्थना थी बाबा से जो हमने बातें करनी होती हैं। हे साईनाथ, ये शब्द कहाँ से आते हैं मैं नहीं जानती, आपकी बदौलत है। आपको देख कर ही हम सब कुछ कह देते हैं। कोई भूल चूक हो जाए मेरे मालिक तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इस परिवार के छोटे बड़े सदस्यों को, सबको संभाल कर रखना। हमने आप पर छोड़ी है अपनी ज़िंदगी की डोर। हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा आगे। हमें तो इतना पता है कि हमारे साईं हैं, हमें संभाल लेंगे। हम सबसे यही कहते हैं कि बाबा संभाल लेंगे, साईं संभाल लेंगे। हे देवा, मेरी श्रद्धा की लाज रखना, मेरे वचनों की लाज रखना। मेरे परिवार में सबकी सेहत अच्छी बनी रहे, मेरे रिश्ते जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए बाबा सब स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और जो नाम आज मैं आपके श्री चरणों पर रखने जा रही हूँ देवा, उन जिंदगियों की रक्षा करना, उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान करिएगा प्रभु। दया कीजिएगा, भूल चूक को माफ़ कीजिएगा। अपने बच्चों को अब बाबा सहा नहीं जाता दर्द, अब इस दर्द को कम कर दो। आपकी शरण में आए हैं। हे देवा, लाज रखना हमारी। तो आज की प्रार्थना के नाम है
प्रदीप जी, अमित छेत्री जी, सुवेंदु घोष जी, बच्ची अद्रिता नाथ जी, गणेश चंद्र चौधरी जी, सुनीता पाहुजा जी, दीपक जी, बेबी अंशुक, बेबी सिया, बच्चे मिष्ठी, केपी श्रीदेवी जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा, ये कुछ ज़िंदगियाँ हैं जिनकी जो भी समस्या हो उसे ठीक कीजिएगा और बाबा अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखिएगा, प्रार्थना करने वालों पर भी और प्रार्थना करवाने वालों पर भी, क्योंकि आपका आशीर्वाद होगा तो हम प्रार्थना कर पाएंगे और स्वीकार करोगे तो जिनके लिए कर रहे हैं उनका जीवन सुखमय होगा। हे देवा, आपने आज तक कभी अपने दरबार से हमें खाली नहीं लौटाया। हे देवा, हमारी ये भी प्रार्थना स्वीकार करना कि जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो स्वीकार कीजिएगा, उन्हें ठीक कीजिएगा, उन पर रहम कीजिएगा, उन पर दया कीजिएगा। तो चलिए आज बाबा से प्रार्थना आप सभी मेरे साथ साथ कीजिएगा कि प्रदीप जी, अमित छेत्री जी, गणेश जी, सुनीता जी, दीपक जी, बच्चा अंशुक, इन सब की हेल्थ इशू है बाबा, सबको ठीक करना प्लीज़, दया करना बाबा। बच्चे अदित्रा, जो भी बाबा हेल्थ से लड़ रहे हैं, प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं बाबा, उनको ठीक कर दो साईनाथ। और जो लड़ रहे हैं उनको ऊदी बहुत ज़रूरी है, ऊदी आप ले लीजिएगा, देखिए कैसे आराम मिलता है, ठीक है। क्योंकि बाबा कभी हमें दर्द में नहीं देख सकते, मन में साईं की क्या है ये हम नहीं जान सकते, इसलिए बाबा के संकेतों को समझने की कोशिश किया करो। वो आपको कभी दुख थोड़ी ना देगा, वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो संकेत देते हैं। नज़रअंदाज करोगे तो देख नहीं पाओगे, ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अब जिनका जन्मदिन है, बच्ची सिया का बर्थडे है, बच्ची सिया को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्ची सिया हमेशा लाइफ में खुश रहे, बहुत सक्सेस मिले उसे लाइफ में, अपना, अपने माता पिता, पूरे परिवार का नाम रोशन करे और एक चमकता हुआ बच्चा बने जिससे लोग शिक्षा ले, लोग उससे सीखें। इतना सक्षम बनाना बाबा, इतना सक्सेसफुल बनाना उस बच्ची को। बच्ची मिष्टी का बर्थडे है, बच्ची मिष्टी को और उनके माता पिता को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा से यही प्रार्थना है कि बच्ची लाइफ में बहुत सक्सेस करे, इसके नाम की तरह इसकी ज़िंदगी में सदा मिठास बनी रहे और औरों की ज़िंदगी में मिठास भरती रहे, अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करे, बहुत आगे तक जाए ज़िंदगी में, नाम रोशन करे, अपना, अपने परिवार का नाम रोशन करे, कुल का नाम रोशन करे। यही मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है कि बच्ची बहुत सक्सेस करे अपनी लाइफ में। केपी श्रीदेवी जी का जन्मदिन है। श्रीदेवी जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, आपकी ज़िंदगी इतनी खुश हो कि आप सदा, आपका चेहरा मुस्कुराता रहे, आपका परिवार मुस्कुराता रहे, आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, आपकी हर मनोकामना साईनाथ पूरी करे। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है, दया करना बाबा। और 4 अक्टूबर को बच्ची अद्रिजा का बर्थडे था, जिस बच्चे को हम विश नहीं कर पाए थे, शायद नाम नहीं आ पाया था, तो कोई बात नहीं, बाबा की कृपा से आज विश कर देते हैं। तो बच्ची अद्रिजा को, उनके माता पिता को, पूरे परिवार को बच्ची के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बच्ची का हर दिन जन्मदिन जैसा हो, इतना खुशनुमा हो कि वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे तक जाए, कोई दुख उसको छू भी ना पाए। मेरे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और मालिक, हमारी श्रद्धा की लाज रखना। और बच्चे का जो बर्थडे पे नाम नहीं आया था, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, बेटा निराश नहीं होते, ये साईं है, हर चीज़ को सुनता है, ठीक है। और उनकी माताजी से भी कहना चाहूँगी कि माफ़ कीजिएगा कि हम उस दिन नाम नहीं ले पाए, पर कोई बात नहीं, शायद बाबा ने आज बुलवाना था। तो साईं की लीला अपरंपार है, कौन जानता है बाबा के दिल में क्या है। तो एक बार फिर से बच्ची को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आइए हम सभी मिलकर अब 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। दुआ यही है, प्रार्थना ये है कि सबका भला हो, सब सदा खुश रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे। आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा
आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा सबका भला करे, सबको खुश रखे, सबको हेल्दी रखे। साईनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आज की प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय साईं राम।